नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आनंद प्रकाश आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये आशा करते हैं हमारी पूरी टीम द्वारा जो अपलोड किए गए वीडियो हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप उन्हें भली-भांति देख भी रहे होंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपसे कामना करता हूं कि आप हमारे चैनल को जो सहयोग पीछे देते आ रहे हो उसी प्रकार से और भी इसमें सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करेंगे और उसे सब्सक्राइब भी करवाएंगे ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी सूचना देना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर सुबह 8 बजे कक्षा 10th क्लास का वीडियो साइंस का अपलोड किया जाता है। 10 बजे बेसिक साइंस कक्षा 9th का वीडियो अपलोड होता है। सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे सीनियर क्लास फिजिक्स के वीडियो अपलोड होते हैं। तो यदि आपके कोई इन क्लासों से संबंधित बच्चे संपर्क में हो तो आप उन तक भी ये लिंक हमारा पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इस काम में सहयोग करें ताकि हमने जो मुहिम चला रखी है उसमें हम कामयाब हो सकें और आप भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो सको। यही आशा हम आपसे करते हैं और इसके साथ साथ ये भी कामना करते हैं कि आप पहले की तरह हमारा इसी प्रकार सहयोग करेंगे और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके इस चैनल को आप और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, यही हम आपसे आशा करते हैं। और साथ साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि संडे टू संडे हमने जो एक नई मुहिम चालू कर रखी है उसमें हम किसी महान हस्ती जैसे वैज्ञानिकों पर है या किसी और दूसरे व्यक्ति पर एक नया वीडियो लेकर आते हैं आपके सामने। कोशिश करते हैं कि उससे भी कुछ ना कुछ आपको उनके जीवन से प्रेरणा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ सीखने को मिले और उनके जैसा आप बनने की कोशिश करो ताकि आप अपने जीवन में और ज़्यादा कामयाब हो पाओ। इसी आशा के साथ हम वो वीडियो भी आपके सामने लेकर आ रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि संडे टू संडे वो वीडियो आपको मिलते रहें। सुबह 11 बजे जो हमारा सीनियर क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है उसके स्थान पर वो वीडियो डाला जाता है संडे को, तो उसको भी आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर करें ताकि उनकी जीवनी से, उन महान व्यक्तियों की जीवनी से आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिल सके और उनसे कुछ ना कुछ आप सीखो ताकि हमारा जो काम करने का जो जो हम प्रयास कर रहे हैं ये कामयाब हो सके। तो इसी के साथ हम आप अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। तो कल दोस्तों हम लास्ट टाइम में अध्ययन कर रहे थे, जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे उसमें है जो पार्ट नंबर 13 पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि ये महत्वपूर्ण सूत्र और उनके आईयूपीएसी नाम अपने पढ़े थे। महत्वपूर्ण सूत्र और उनके आईयूपीएसी नाम अपने पार्ट नंबर 13 में पढ़े थे। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनको वीडियो को देखना होगा और बड़े ही ध्यान लगा करके पढ़ना होगा और विज्ञान आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी यदि हम जैसे बता रहे हैं उस प्रकार से आप काम करते रहोगे तो। और ये चीज़ आपको आसानी से समझ में भी आएगी। जैसे पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा, चौथा और ये 4 जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। इसमें मैंने किस प्रकार से हम आईयूपीएसी नाम क्रिएट करते हैं किसी यौगिक का वो मैंने बताया था, वो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। जैसे पहली श्रृंखला में 5 कार्बन की श्रृंखला है तो इसका नाम पेंटेन हो जाएगा। एक जो साधारण नाम जो इसका है वो एन पेंटेन हो जाएगा। और दूसरे नाम में ये प्रतिस्थापी हो गया, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, आइसोपेंटेन इसका साधारण नाम। और वैज्ञानिक जो इसका आईयूपीएसी नाम है वो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, क्योंकि इधर से अंकन करेंगे तो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी मेथिल जुड़ा है, 2 मेथिल ब्यूटेन। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो 2 मेथिल ब्यूटेन। तीसरे एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हो जो वैसे तो इसका नाम नियोपेंटेन होगा, साधारण नाम। और यदि मैं आईयूपीएसी नाम की बात करता हूं तो 3 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला, 2 प्रतिस्थापी बाहर बचे और दोनों ही दोस्तों मेथिल हैं। दोनों ही प्रतिस्थापी क्या है? मेथिल। तो इनका नाम 3 कार्बन की श्रृंखला तो ये हो जाएगा 2,2 डाईमेथिल। 3 को प्रोप कहेंगे तो प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब देखो 2 नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ा है तो दोनों 2 पर जो जुड़ा है उसको 2 बार बताना पड़ेगा कि 2 पर ये जुड़ा है, 2 पर ही ये जुड़ा है। फिर बीच में कॉमा आएगा, 2 शब्दों अंकों के बीच में, गणित के जो अंक लिखेंगे उनके बीच में कॉमा आएगा और गणित के और हिंदी के शब्दों के बीच में हाइफन ये चिन्ह आएगा। जो ये माइनस का चिन्ह आप बताते हो गणित में ये आएगा, जिसे विज्ञान की भाषा में हाइफन कहा जाता है। पीछे मैंने पूरा लिख करके बताया नियम सहित, वो आप वहाँ पर देख सकते हो पीछे की वीडियो में। और ये हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल। डाई क्योंकि ये शब्द एक जैसा 2 बार आने के लिए डाई शब्द यूज किया गया है। और
यदि 3 बार आए तो ट्राई, इस प्रकार ये शब्द यूज लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए मोनो, एक बार के लिए तो चाहे कुछ भी न लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, इस प्रकार से ये लगाना पड़ता है। तो ये नाम हो गया। अगला देख रहे हो चौथा आप सामने स्क्रीन पे, इसमें CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, तो ये 2 बाहर बच गए। एक तो ये वाला, इसका नाम एथिल है, एक ये वाला, इसका नाम मेथिल है। ये दोनों दोस्तों प्रतिस्थापी हो गए, तो इसका IUPAC नाम हो गया 3 एथिल 4 मेथिल। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिखा, तो ये मैंने ऐसे लिखा। अब देखो ये कोई आवश्यक नहीं है कि मैंने अंकन इधर से किया, और अब इसमें आवश्यक ये है कि ये तो आवश्यक रहेगा कि प्रतिस्थापी किस प्रकार से कहाँ जुड़े, वो कंडीशन आपको देखनी होगी। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि आप अंकन इधर से करो इधर से करो, ये कैसे पता चलेगा। इस चीज़ को बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रतिस्थापी की कंडीशन देखनी होगी आपको कि प्रतिस्थापी कहाँ से नज़दीक है कहाँ से दूर है, वो चीज़ अति आवश्यक है इसमें। ठीक है, तो इसमें 3 एथिल पहले क्यों आया, क्योंकि एथिल अंग्रेजी वर्णमाला की स्पेलिंग में एथिल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से शब्द से, ई से, तो एथिल पहले आया। मेथिल में एम आता है जो बाद में आता है, तो ये बाद में आया। तो 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्स मतलब 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड की श्रृंखला है तो हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपने नया उदाहरण लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, हम ये आशा करते हैं। आज अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 लेता हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने स्क्रीन पे, 5 नंबर उदाहरण कि CH3 CH CH3 और यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों Cl, यहाँ मैं लिख देता हूँ दोस्तों Br, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप इनको कि सबसे पहले बड़ा ही आसान नियम है, विज्ञान बहुत सरल हो जाएगी आपके लिए, इतनी सरल हो जाएगी कि आपने सोचा ही नहीं था कि विज्ञान इतनी सरल है। लेकिन आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, रूल एंड रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखना होगा। विज्ञान बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, डरने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आपको वीडियो लगातार क्रम से देखने होंगे, वीडियो पूरे के पूरे वीडियो फॉलो करने होंगे, क्रम बनाए रखना होगा लगातार, तब जाके ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखते जाओ, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से डिफ़िकल्टी महसूस नहीं करनी है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं महसूस करनी है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। आप यदि मन में ऐसा बना लोगे कि ये चीज़ कठिन है तो वो कठिन हो जाएगी, और मन में उसको सरल मानोगे तो वो सरल हो जाएगी। अब आप यदि जैसे गणित की, विज्ञान की मैं बात करूं, किताबें निकालोगे नहीं, बैग में नीचे नीचे दबा लोगे तो वो डिफ़िकल्ट होगी, ईजी सी बात है। और यदि आप उनको बार बार पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो वो चीज़ आसान हो जाएगी। आप जैसे हिंदी सामाजिक कैसे पढ़ते हो कि ये सरल है, बार बार हिंदी की किताब निकालते हो सामाजिक की, तो क्योंकि उसमें कहानियाँ हैं तो आपको वो अच्छी लगती हैं, मनोरम लगती है, तो उनको बार बार पढ़ते हो, तो इसी प्रकार ये हो जाएगी। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी लगन और रुचि जगाना अति आवश्यक है, तो ये चीज़ आसान हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको देखो आप कैसे करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को बना लिया मैंने, 4 कार्बन की श्रृंखला है। देखो अब ये नहीं आएंगे, इसमें ध्यान रहे, इसमें Cl जुड़ा है, ये Br जुड़ा है, तो ये आपको ध्यान आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये प्रतिस्थापी हैं, और दोनों ही ऐसे प्रतिस्थापी हैं। कौन सी श्रेणी में आते हैं बताओ, ये मैंने आपको बताया था 4 तत्व है, Cl, Br, I और F, ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। कौन से तत्व कहलाते हैं, हैलोजन। और हैलोजन तत्व को वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी में x वर्ग में रखा है। कौन से वर्ग में रखा है, x वर्ग में। x वर्ग में हैलोजन तत्व आते हैं, और चारों ही ऋणायन तत्व हैं। चारों की प्रकृति माइनस दर्शाती है। चारों की प्रकृति कैसे दर्शाती है, माइनस, इस पर माइनस लगाया जाता है चारों पर। Cl पर भी माइनस आता है, Br पर भी माइनस आता है, I पर भी माइनस आता है, और F पर भी माइनस आता है। तो ये ऋणायन तत्व है और हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये प्रतिस्थापी का काम कर रहे हैं। Cl भी प्रतिस्थापी है और Br भी प्रतिस्थापी है, दोनों के दोनों किसका काम कर रहे हैं, प्रतिस्थापी का। तो इसको तो कहेंगे ब्रोमो और इसको कहेंगे क्लोरो। इसको क्या कहेंगे, ब्रोमो, इसको कहेंगे क्लोरो। अब देखो अंकन की बात आई। अब किसकी बात आई कि इसका अंकन किस प्रकार से किया जाए। तो बताओ, अंकन इधर से करोगे या इधर से, लेफ्ट साइड से करोगे या राइट साइड से, ये जानना भी अति आवश्यक है।
देखो ये आपको वैसे यदि कोई वीडियो बीच में से देख रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि अंकन कैसे करेंगे। इसके लिए आप हमारे, यदि कोई किसी ने जैसे आज ही चैनल ज्वाइन किया है तो शुरुआत से वीडियो आप देख करके आइए, आपको समझ में आएगा कि अंकन कैसे करेंगे। तो इसमें अंकन आप सारे नियम और शब्दावली और इसके जो रूल रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखोगे तभी ये चीज़ आएगी। तो अंकन दोस्तों इसमें करेंगे हम इधर से, किधर से करेंगे, इस साइड से। इस साइड से क्यों करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, मैं इससे इधर से अंकन करूँगा। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया, 4 नंबर कार्बन। अब जब IUPAC नाम लिखो तो उसमें आपको ये चीज़ लिखनी नहीं है, आपको मन में ही अंकन करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार से इसका अंकन किया जाएगा और कैसे हम इसका नाम लिखेंगे। तो ये चौथा कार्बन हो गया, 4 कार्बन की श्रृंखला होगी। अब इधर से अंकन क्यों किया, क्योंकि प्रतिस्थापी तो इधर से भी 2 नंबर पे जुड़ा है, ये रहा, और इधर से चलें तो भी 2 पर जुड़ा है। लेकिन दोस्तों एक नियम था, आपने पढ़ा था कि प्रतिस्थापियों में भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला का ध्यान रखना है। तो ब्रोमो जो है वो B से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, आपको पता है, और C आता है 3 नंबर पर। अंग्रेजी की जो वर्णमाला बोलते हैं उसमें देखो ABC, तो B तो 2 नंबर पे आता है और C दोस्तों 3 नंबर पे आता है। C कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, सॉरी। तो उसके लिए अपने इधर से अंकन करेंगे। अंकन किधर से करेंगे, इस साइड से अंकन करेंगे। तो इस साइड से इसका अंकन होगा तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये क्या करोगे, इधर से काउंट की जाएगी। तो ये हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, लिख रहा हूँ मैं इसका IUPAC नाम, क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो। कंडीशन दर्शाओ, ब्रोमो कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे, 2 ब्रोमो। फिर आगे देखो, अब गणित के अंक और हिंदी के शब्द में हाइफन लगा दिया। अब फिर दोबारा एक वर्ड अपने को लिखना रहेगा गणित का, तो कितने नंबर पे हाइफन लगाओ, 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, क्लोरो। 3 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो। ये तो हो गए प्रतिस्थापियों के नाम। ये तो किन के नाम हो गए दोस्तों, प्रतिस्थापियों के, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब देखो कार्बन कितने हैं श्रृंखला में, 4। 4 को कहेंगे ब्यूट। 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो मैंने बताया था पीछे सारणी में, देखो ब्यूट प्लस एन अर्थात ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड को एल्केन श्रृंखला में श्रेणी में रखा जाता है और एल्केन का ही अध्ययन कर रहे हैं अपने। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये दोस्तों इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बात आ गई समझ में, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखो अगला उदाहरण देखते हैं, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखो CH3, देखो बड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको इसको पढ़ने में यदि आप लगन से पढ़ोगे। फिर आप इनके एग्जाम्पल देखो, सरल करो, बड़ा रुचिकर लगेगा। बुक से इनके एग्जाम्पल निकालो, बहुत आसान लगेगा। CH3 CH2, वैसे तो मैं सारे उदाहरण करवा ही रहा हूँ लगभग, लेकिन फिर भी आप देखो तो आपको बड़ा आसान लगेगा। और प्रश्न आता है इस पर पक्का, IUPAC नाम पर क्वेश्चन किया जाता है, IUPAC नाम लिखो, ठीक है ना, महत्वपूर्ण IUPAC है इसमें, इस पाठ में। CH3 CH2 CH, फिर आगे जोड़ देता हूँ मैं इधर CH3 CH3। अब देखो ये मैं कहीं C लिख रहा हूँ, कहीं CH2 लिख रहा हूँ, कहीं CH, कहीं CH3। ये क्यों लिख रहा हूँ मैंने बता दिया आपको क्लियरली, फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मैं कार्बन की संयोजकता दोस्तों कंप्लीट कर रहा हूँ और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ये आपको याद रखना होगा, एनी टाइम दिमाग में रखना होगा इस चैप्टर में कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता का मतलब है कि उस पर 4 चीज जोड़ सकते हैं अपने, उस कार्बन पे 4 चीज जोड़ सकते हैं। जैसे 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो CH4 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ो तो 2 फिर सिंगल बॉन्ड लगा के अर्थात एकल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लगा के उस पर अदर चीज आप जोड़ सकते हो, अन्य कोई दूसरी वस्तु, तो वो इस प्रकार से रहेगा। या दूसरा यौगिक क्या तत्व उस पर अपने कनेक्ट कर सकते हैं। ये जोड़ दिया। अब देखो इस C पे मैं एक CH3 जोड़ देता हूँ ऊपर, ये जोड़ दिया, यहाँ भी एक CH3 जोड़ देता हूँ, जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों
ये तो लिख दिया मैंने एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे। अब इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करना है अपने को, IUPAC नाम लिखना है। तो रूल देखो, सबसे पहला नियम IUPAC का कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाओ। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और 5 इसको ले लो, या फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसको ले लो। इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, दोनों को नहीं ले सकते, एक तो प्रतिस्थापी के रूप में बाहर ही रहेगा। इधर से देखो 1, 2, 3, 4, 5 चाहे इसको ले लो, जो आपकी मर्जी है उसको ले लो, ठीक है ना। कोई भी एक लंबी श्रृंखला का आप चयन कर लो, ठीक है ना। तो इधर से देख लो 1, 2, 3, 4, 5 इसको ले लो चाहे, तो कोई भी एक को ले लो, 2 बाहर रहेंगे। तो 2 बाहर रहेंगे तो इसमें 2 इसमें एक जगह बाहर रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं जैसे अंकन करता हूँ, मैं श्रृंखला बनाता हूँ। पहले ये श्रृंखला मैंने बना ली। देखो मैं जो श्रृंखला बना रहा हूँ उसमें मैंने ये वाली श्रृंखला क्रिएट कर ली, ठीक है दोस्तों। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये जो बाहर बच गया, राउंड कर रहा हूँ रेड पेन से, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 3 बच गए प्रतिस्थापी। ये 3 क्या बच गए? प्रतिस्थापी। तीनों एक जैसे हैं, अब की बार तीनों प्रतिस्थापी एक जैसे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है ना। तीनों प्रतिस्थापी बच गए। अब बताओ, आपको ध्यान होना चाहिए, यदि आपने पढ़ा है वहाँ, यदि आपने जो सारणी मैंने बताई है वो याद की है, तो इन प्रतिस्थापियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ, ध्यान है क्या आपको? इन प्रतिस्थापियों को क्या कहेंगे? तो इनका जो नाम है वो मैं बता देता हूँ। तीनों का नाम मेथिल है। तीनों का नाम क्या है? मेथिल। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? अंकन में इसका इस साइड से करूँगा, क्योंकि इस साइड में 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और ये हो गया 5 नंबर। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 2। 2 नंबर पे 2 जुड़े हैं। अब देखो ये और ले रहा हूँ मैं इसके साथ, ये चौथे कार्बन पे ये जुड़ा है CH3, ये चौथे के साथ काउंट किया जाएगा, क्योंकि इधर से आ रही ना ये लाइन, इधर से नहीं आ रही, ये तो 4 नंबर पे जुड़ा है। तो 2 2 4 यानी 3 स्थानों पर। अब जैसे 2 पर 2 जुड़े हो ना एक जैसे, तो उनका लिखना पड़ेगा 2 2 कि 2 पर 2 जुड़े हैं। एक जैसे दो एक साथ नहीं तो फिर अलग लिखना पड़ेगा। 2 2 और एक तो 2 पर 2 जुड़े हैं, एक 4 पे जुड़ा है, 3 प्रतिस्थापी ना। तीनों का आप देखो शब्द आ गया ट्राई, तीनों एक जैसे हैं तो ट्राई। नाम क्या है? मेथिल। नाम क्या है? मेथिल। तो 2 2 4 फिर हाइफन, ये तो कॉमा आ गए, हाइफन, ट्राई मेथिल। अब 5 कार्बन की श्रृंखला को क्या कहेंगे? पेंट। प्लस एन सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन, ये इसका हो गया दोस्तों IUPAC नाम। ये कौन सा नाम हो गया? IUPAC नाम, ठीक है ना। अब देखो इसका एक नाम और बन रहा है, इसका एक नाम और भी बन रहा है कि इसका जो नाम है वो एक ये होता है आइसोऑक्टेन। आप पढ़ के आए हो पीछे, क्योंकि ये सूत्र आइसोऑक्टेन का भी है, आइसोऑक्टेन। तो ये नाम हो जाएगा इसका साधारण नाम, ठीक है, आइसोऑक्टेन। तो ये साधारण नाम हो गया। तो ये नाम भी हो गया। 2 नाम हो तो वो दोनों लिख दो, लेकिन IUPAC में IUPAC नाम लिखना ज़रूरी है। ये तो नए लिखोगे तो भी चल जाएगा नीचे वाला, लेकिन ये नाम आना अति आवश्यक है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब देखो ये उदाहरण हो गया, समझ में आ गया होगा आपको किस प्रकार से लिखा मैंने। अब एक और लेता हूँ मैं एग्जाम्पल, 7 नंबर एग्जाम्पल लेता हूँ। 7 नंबर में देखो कि इसको, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इसी पर आधारित है पूरा, तो इसको आपको क्लियर करना अति आवश्यक है, ये आना चाहिए आपको। तो एग्जांपल लेता हूँ मैं CH3, 7वां एग्जांपल CH फिर CH3। अब देखो अच्छा ये चीज़ ध्यान में आ गई आपको कि कहाँ CH लिख रहे हैं, कहीं CH2 लिख रहे हैं, CH3 लिख रहे हैं, कैसे? क्योंकि इनकी संयोजकता कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखो मैंने यहाँ CH लिखा है
तो यहाँ 1 और 1 2 और 1 3, अभी 1 कम है तो इस पर कोई ना कोई चीज़ जुड़ेगी। यहाँ 3 और 1 4, कुछ नहीं जुड़ेगा यहाँ पर। इस पर देखो, इस कार्बन की बात करूँ, 1 और 1 2 और 1 H, यानी 3 होगी संयुक्ता। 1 अभी भी कम है तो एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी। अब लिखूंगा मैं, यहाँ इसकी कंप्लीट है 3 और 1 4, ठीक है ना। तो इस पर लिखता हूँ मैं, इस कार्बन पर लिखता हूँ NO2, प्रतिस्थापी हो गया। इस पर लिखता हूँ मैं, मान लो इस पर लिख दिया मैंने I, इस पर क्या लिख दिया I, ठीक है ना। अब देखो, अब बात आ गई समझ में। अब पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, सबसे पहला नियम यही है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो इसमें तो कार्बन है ही नहीं, तो ये तो सामने ही पड़ी आपकी, ये श्रृंखला बन जाएगी। लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो गई इसकी, ठीक है ना। ये आपके एकदम सामने है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, ठीक है ना। तो 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला ये बन गई। अब ये दोनों दोस्तों प्रतिस्थापी हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, एक तो आई यानी आयोडो, एक नाइट्रो हो गया। आयोडो फिर वही बात कि ClBr और आई, ये आई उसी X तत्व का एक शेष बचा हुआ जो है कि ऋणायन तत्व है, आई आएगा, और ये उसी का एक शेष बचा हुआ तत्व है ClBr आई। एक और होता है F, हेलोजन तत्व X का तत्व है आई, ठीक है ना। एक हो गया नाइट्रो, ये दोनों प्रतिस्थापी हो गए। अब देखो बात रही अंकन की, इसका अंकन कहाँ से करेंगे। तो इसका अंकन कहाँ से करेंगे बताओ, इधर से करोगे या इस साइड से, लेफ्ट से करोगे या राइट से। इसका अंकन बताओ, इधर से करें इस साइड से तो देखो ये 2 नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ा है, इधर से कर सकते हैं। और इधर से करें तो वो भी 2 पर जुड़ा है, इधर से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है अपने को बिल्कुल भी। अपने इसका अंकन राइट इस साइड से होगा, क्योंकि इधर आई जुड़ा है आयोडो, ठीक है ना। वो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, इसका नाइट्रो एन बाद में आता है, स्पेलिंग में एन है वो बाद में आता है, ये पहले आता है। तो अंकन हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, इस कार्बन को 3 नंबर देंगे, इस कार्बन को 4 नंबर देंगे। ये दोनों प्रतिस्थापी हो गए जो मैंने बाहर दर्शा दिया। ये दोनों रेड वाले जो गोले में लिखे हैं इनको क्या कहेंगे? प्रतिस्थापी। ये बाहर दर्शा दिए मैंने। प्रतिस्थापी का IUPAC में सबसे पहले नाम लिखा जाता है, तो पहले इन गोल वाले जो हैं इन्हीं का नाम लिखना पड़ेगा, जो राउंड में लिखे हैं ना मैंने, प्रतिस्थापी। अब इनका नाम आपको पता होना चाहिए, सारणी आपको याद है तो नाम आप अच्छी भली भांति जानते हो कि इसका नाम क्या होगा। तो बताओ इसका नाम क्या होगा। नाम लिख रहा हूँ मैं इसका IUPAC नाम, ध्यान करो क्या होगा। अब सबसे पहले आई का तो लिखोगे 2, कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर पर आई, 2 आयोडो, ठीक है। अब फिर 2 और आयोडो के बीच में मैंने हाइफन, क्योंकि ये गणित का अंक और ये हिंदी का शब्द आयोडो, फिर हाइफन 3 नाइट्रो, 3 नंबर पे क्या जुड़ा है? नाइट्रो, 3 नाइट्रो, अंकन इधर से होगा, ये देखो 3 नंबर पे नाइट्रो, 3 नाइट्रो। लंबी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 4। कितने कार्बन है? 4। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। वो सारणी याद कर रखी है ना आपने, 4 को ब्यूट कहते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन श्रेणी है, यानी ब्यूट प्लस एन, तो मैं इस पर जोड़ूंगा तो ब्यूटेन। ब्यूट में एन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बात आ गई समझ में। ये हो गया इसका IUPAC नाम, 2 आयोडो, 3 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है ना। 2 आयोडो, 3 नाइट्रो ब्यूटेन, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम। बात आ रही होगी समझ में। मैं ये आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब देखो इसके और उदाहरण लेते हैं अपने, और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो तो अब अपने 8 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो दोस्तों, इसमें एक बात मैं बता देना चाहूँगा आपको कि इसमें ये बहुत लंबा चौड़ा मैटर है। आपको मैं यहाँ वीडियो में तो शॉर्टली ही बता रहा हूँ। इसको याद रखने की भी ट्रिक है, उनको याद रखने का भी तरीका है। वो अपने पहले सिलेबस करेंगे और वो बाद में देखेंगे। पहले पूरा सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद में वो चीज़ अपने देखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें इतना सारा मैटर बताया नहीं जाता, क्योंकि हमें मेन समस्या ये आ रही है कि वीडियो अपलोड नहीं हो पाते हैं। लंबे वीडियो बनते हैं तो वो अपलोड नहीं होते हैं। तो वीडियो टाइम टू टाइम देना भी एक हमारी मतलब वो दायित्व बनता है। तो फिर वो पूरा ना हो तो फिर भी दिक्कत रहती है। तो लंबा वीडियो भी नहीं बना पाते क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है।
तो शॉर्ट ट्रिक का वो सिलेबस होने के बाद में बताएंगे। इसमें अपने शॉर्टली बता रहे हैं, पूरा नहीं बता पा रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और जो शेष बचेगी वो अपने शॉर्ट ट्रिक में बाद में देखेंगे, जो याद करने के पैटर्न बताएंगे उनमें देखेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ बच गई इस चीज़ में भी, ठीक है। तो देखो CH3, अगला उदाहरण लेता हूँ। CH CH3 ClF, ये श्रेणी बनाई मैंने अब की बार। देखो Cl तो पीछे भी था, वो वहाँ मैंने अब की बार F जोड़ा है। ये F वो चौथा तत्व है हैलोजन तत्व का। देखो चारों आ गए, ये F आ गया, यहाँ ये Cl आ गया, ये प्रतिस्थापी हो गए। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो, ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई, ठीक है ना। ये प्रतिस्थापी हो गए दोनों, Cl और F क्या हो गए, दोनों प्रतिस्थापी। 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। अब देखो अंकन कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे या इधर से? इधर से होगा अंकन। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इधर से क्यों होगा? क्योंकि ये जो Cl है ये इधर से अंकन करें तो Cl 2 पर आता है, इधर से करें तो F 2 पर आता है, लेकिन F अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है, C पहले आता है और F बाद में आता है। तो अंकन मैंने इस तरफ से स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो ये अंकन हो गया। अब देखो इसका IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम लिखो, देखो कैसे लिखोगे। 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? 2 क्लोरो और 3 फ्लोरो। 4 कार्बन की श्रृंखला है तो 4 को ब्यूट कहेंगे। 4 को क्या कहेंगे? ब्यूट। 4 का ब्यूट हो गया तो ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, ब्यूटेन हो गया। 2 क्लोरो 3 फ्लोरो, 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। ये हाइफन आगे बीच में देखो, ठीक है ना। गणित के जो अंक आएंगे उनमें कॉमा आ जाएगा बीच में। ये 8वां उदाहरण हो गया, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने इस पर। जितना उदाहरण सरल करोगे उतना ही ये चीज़ सरल, वही बात है, सरल होती जाएगी। जैसे गणित में आप उदाहरण निकालते हो, प्रश्न निकालते हो, प्रश्नावली ईजी हो जाती है ना, वही पैटर्न है सेम IUPAC का। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं। तो देखो CH3 CH2 CH2 CH3। अब इस CH पर जोड़ रहा हूँ मैं, इस पर एक CH जोड़ दिया, ठीक है। और इससे मैंने एक CH3 जोड़ दिया, ठीक है। और इससे एक मैंने CH3 और जोड़ दिया। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 9 नंबर, ठीक है। पहले तो देखो संयोजकता पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना है आपको कि कार्बन की संयोजकता पूरी है या नहीं, वो चेक कर लेनी है आपको। तो संयोजकता कंप्लीट हो गई। अब देखो, अब इसके बाद में अपने आगे देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या करोगे आप? चयन करोगे। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं इसमें देखो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। इसमें देखो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। कोई भी श्रृंखला बना लो 5 ही कार्बन आएंगे। कोई भी श्रृंखला आप बना लो, कितने कार्बन आएंगे? 5 कार्बन आएंगे। तो मैं ये श्रृंखला क्रिएट कर देता हूँ, ये श्रृंखला बना देता हूँ, ठीक है। 5 कार्बन की श्रृंखला बन गई। अब अंकन कर देता हूँ। अब देखो ये प्रतिस्थापी हो गया, ये बाहर बच गया। जो बाहर रह गए ना, कार्बन श्रृंखला बनाने के बाद में, लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के बाद में जो शेष बाहर बचते हैं वो प्रतिस्थापी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिस्थापी। तो ये देखो ये और ये दोनों बाहर बच गए, दोनों प्रतिस्थापी कहलाएंगे। ये प्रतिस्थापी हैं, ये दोनों ही क्या हैं? जो राउंड बना रखे हैं मैंने गोले, वो प्रतिस्थापी हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इस प्रतिस्थापी को देखो, ध्यान करो, एथिल कहते हैं। इस प्रतिस्थापी को क्या कहते हैं? एथिल। और इस प्रतिस्थापी को क्या कहते हैं? मेथिल। इसको क्या कहते हैं? मेथिल, ठीक है ना। CH3 को मेथिल, इसको एथिल। इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन एथिल कहलाएगा, 1 कार्बन वाला मेथिल। एक को मैथ कहते हैं, वो मेथिल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो अंकन कर दिया, श्रृंखला बना दी। अब अंकन करना है।
अंकन करना है तो किस हिसाब से करोगे, देखो कि यदि मैं इधर से चलूँ तो 1 2 2 पर प्रतिस्थापी जुड़ा है, और इधर से चलूँ तो 1 2 3 पर जुड़ा है, ठीक है ना, इधर से 3 पर जुड़ा है। तो अब क्यू आर अंकन अपने को यहाँ से करना पड़ेगा। अंकन कहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से करना पड़ेगा। प्रतिस्थापी नज़दीक कहाँ से, वो देखो, तो अंकन यहाँ से हो जाएगा। ये पहला कार्बन, ये कौन सा कार्बन, पहला, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये पांचवा कार्बन। ये कौन सा कार्बन हो गया, पांचवा कार्बन। 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गई, ठीक है, अंकन कर दिया। अब इसका IUPAC नाम लिखना है मेरे को, तो IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम कैसे लिखोगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना। तो अब देखो यहाँ से ये 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा है, लेकिन मेथिल का M बाद में आता है, और ये एथिल है। एथिल अंग्रेजी वर्णमाला में E पहले आता है। तो एथिल कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 3 पर, तो 3 एथिल, हाइफन लगा दिया बीच में, 3 एथिल। अब देखो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 2 मेथिल, 2 क्या आ जाएगा, मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल। आ गई बात समझ में। अब देखो कितने कार्बन हैं इसमें कितने कार्बन हैं टोटल श्रृंखला में, 1 2 3 4 5। 5 को कहेंगे पेंट, 5 को क्या कहेंगे, पेंट। वो सारणी याद होगी आपको, सिंगल बॉन्ड है, एल्केन श्रेणी, तो पेंट प्लस एन यानी पेंटेन, ठीक है। अनुलग्न लगा दिया मैंने, एन, अनुलग्न एन हो गया, ठीक है ना। पूर्व लगन पहले लगता है, अनुलग्न बाद में लगता है। पूर्व पहले, अनुलग्न बाद में, ठीक है, नाम से क्लियर है, पूर्व पहले अनु बाद में, तो अनुलग्न एन हो गया। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, ये आशा करता हूँ मैं, ठीक है। और फिर मैं आपसे वही अपील करूँगा जाते जाते कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपका लाइक उस पर बनता है यदि आपको क्लियर हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जो पहले सहयोग कर रहे थे उसी प्रकार सहयोग कीजिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले आप हमारा उत्साह बढ़ा सको, यही हम आपसे कामना करते हैं। तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करवा के ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्साह बढ़ा सकते हो। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। अपने जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा काम करने का उत्साह इसी प्रकार से बना रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आगे की वीडियो में फिर आप अपने ये एल्केन श्रेणी एक बार के लिए कंप्लीट हो गई है। अगली श्रेणी के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा आगे की वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।